नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एवं पहला प्रश्न यह है कि हाल ही में भारत का 53वां टाइगर रिजर्व किससे घोषित किया गया है। ए कामलांग टाइगर रिजर्व, बी श्रीविल्लुपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, सी रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व या डी गुरु घासीदास एवं तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। तो आंसर हो जाएगा डी गुरु घासीदास एवं तमोर पिंगला रिजर्व को टाइगर रिजर्व को हाल ही में भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। एग्जाम की दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण है कि किस राज्य में है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में है भारत का 53वां टाइगर रिजर्व। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व ये देखिए राजस्थान राज्य में है और भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है। श्रीविल्लुपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में है और भारत का 51वां टाइगर रिजर्व है। और कामलांग टाइगर रिजर्व ये देखिए अरुणाचल प्रदेश में है और भारत का 50वां टाइगर रिजर्व है। एग्जाम की दृष्टि से ये चारों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 हाल ही में किसे प्रदान किया गया। ए गीतांजलि श्री, बी रामदरस मिश्र, सी दया प्रकाश सिन्हा या डी नमिता गोखले। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 हाल ही में गीतांजलि श्री जी को प्रदान किया गया है। इनकी रचना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनकी रचना का नाम है रेत समाधि। रेत समाधि इनकी रचना का नाम है और इसको इंग्लिश में किस नाम से अनुवाद किया गया था वो भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो टॉम ऑफ सैंड नाम से इंग्लिश में इसका अनुवाद किया गया था। और बाकी रामदरस मिश्र को हाल ही में देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार दिया गया है, सरस्वती पुरस्कार दिया गया है 2021 का। इनकी रचना का नाम है मैं तो यहाँ हूँ। मैं तो यहाँ हूँ सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया 2021 का। एग्जाम की दृष्टि से रामदरस मिश्र का भी बहुत महत्वपूर्ण है। दया प्रकाश सिन्हा को देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 का मिला है और नमिता गोखले को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 का, लेकिन इनको इंग्लिश के क्षेत्र में दिया गया है और दया प्रकाश सिन्हा जी को हिंदी के क्षेत्र में दिया गया है। रामदरस मिश्र को सरस्वती पुरस्कार 2021 रचना मैं तो यहाँ हूँ और गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया है टॉम ऑफ सैंड या रेत समाधि के लिए। और हिंदी के क्षेत्र में पहली बार किसी लेखक या रचनाकार को दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। अब नेक्स्ट प्रश्न यह है कि 15वां IPL 2022 का खिताब किसने जीता। ए गुजरात टाइटंस, बी राजस्थान रॉयल्स, सी सनराइजर्स हैदराबाद या डी मुंबई इंडियंस। तो देखिए 15वां IPL था, यह भी महत्वपूर्ण है। 2022 का खिताब जीता गुजरात टाइटंस ने। किसको हरा के जीता, तो राजस्थान रॉयल्स को हरा कर जीता। और दो मतलब पुरस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है इसमें। एक तो है कि ऑरेंज कैप किसे प्रदान की गई। तो ऑरेंज कैप देखिए जोस बटलर को प्रदान की गई, जोस बटलर को, क्योंकि इन्होंने टूर्नामेंट में सर्वाधिक 863 रन बनाए थे और ये राजस्थान रॉयल्स के हैं। और दूसरा कि देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार दिया गया पर्पल कैप यजुवेंद्र चहल जी को प्रदान किया गया, क्योंकि इन्होंने टूर्नामेंट में सर्वाधिक 27 विकेट लिए थे और ये भी राजस्थान रॉयल्स के हैं। दोनों खिलाड़ी राजस्थान रॉयल्स के हैं। लेकिन 15वां IPL 2022 जीता गुजरात टाइटंस ने। और इस IPL में कितनी टीमों ने सहभागिता की, तो 10 टीमों ने सहभागिता की थी। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। अब नेक्स्ट प्रश्न यह है कि
मई 2022 में क्वाड समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई? ए टोक्यो, बी मैड्रिड, सी ग्लासगो या डी शर्म अल शेख? शर्म अल शेख। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए टोक्यो में आयोजित हुई। क्वाड समूह की बैठक टोक्यो जापान में आयोजित हुई थी। और क्वाड में कितने देश हैं यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए एक तो इंडिया है, फिर यूएसए यानी कि अमेरिका, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश हैं क्वाड में। और चीन की बढ़ती वैश्विक ताकत के रोकने के लिए बनाया गया है। मैड्रिड में देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ था, कोप 25, ये हुआ था 2020 में। ग्लासगो में कोप 26 हुआ था पिछले वर्ष यानी कि 2021 में। और शर्म अल शेख मिस्र में कोप 27 होगा इसी वर्ष यानी कि 2022 में आयोजित होगा। तो एग्जाम की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट प्रश्न यह है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कितना है? ए 150, बी 136, सी 101 या डी 71? तो देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में जो हाल ही में सूचकांक आया तो भारत का स्थान है इसमें 150वां। आंसर ए हो जाएगा। बाकी 136 किस में है? तो वैश्विक खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 136 है। 101वां स्थान किसका है भारत में? तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 101वां है। और 71वां किस में है भारत का सूचकांक में स्थान? तो है वैश्विक खाद्य सुरक्षा। वैश्विक खाद्य सुरक्षा में भारत का स्थान कितना है? 71वां है। एग्जाम की दृष्टि से चारों सूचकांक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न यह है कि मई 2022 में भारत ने किस देश के साथ मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया है? ए अमेरिका, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी चीन या डी जर्मनी? तो आंसर हो जाएगा डी। जर्मनी के साथ मिलकर भारत ने हाल ही में मई 2022 में ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया गया। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी देखिए जो भारत का निर्यात रहा है 2021-2022 में, तो सबसे ज़्यादा हम लोग निर्यात किए हैं अमेरिका को, उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात को भारत का निर्यात रहा है, फिर चाइना को भारत का निर्यात रहा है। तो यह भी ध्यान में रखना है। और मई 2022 में भारत ने जर्मनी के साथ मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। भारत ने निर्यात सबसे ज़्यादा किस देश को किया है? अमेरिका को। सेकेंड स्थान पर किसे निर्यात किया है भारत ने? संयुक्त अरब अमीरात को। और थर्ड नंबर पे चीन को हमारा निर्यात रहा है 2021-2022 में। नेक्स्ट प्रश्न अब यह है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर मई 2022 में इंडिया ग्रीन फाइनेंस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है? ए चीन, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी अमेरिका या डी डेनमार्क? तो इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क के साथ मिलकर भारत ने मई 2022 में इंडिया ग्रीन फाइनेंस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए चीन, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका। तो देखिए भारत का जो आयात है यानी कि भारत जो
सामान मंगाता है बाहर के देशों से, और ये 2021-2022 का डेटा है। तो इसके अनुसार भारत का सर्वाधिक आयात देखिए चाइना से है, उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात से है, और उसके बाद थर्ड नंबर पर अमेरिका से है। तो यह भी एग्जाम की दृष्टि से तीनों को याद रखना है। और इंडिया ग्रीन फाइनेंस इनिशिएटिव को भारत ने डेनमार्क के साथ मिलकर लॉन्च किया है मई 2022 में। एग्जाम की दृष्टि से यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न अब यह है कि अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता किया है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी कतर, सी फ्रांस या डी श्रीलंका। तो आंसर हो जाएगा ए ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर भारत ने अप्रैल 2022 में आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और बाकी देखिए खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होने वाली है कुछ महत्वपूर्ण। तो देखिए फुटबॉल विश्व कप, फुटबॉल का वर्ल्ड कप ये कहाँ पे होगा? तो कतर में होगा। बाकी फ्रांस में देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण होगा खेल का टूर्नामेंट ओलंपिक कहाँ होगा? फ्रांस में होगा, और 2024 में होगा, और फ्रांस के पेरिस में होगा। यह भी ध्यान में रखना है। और श्रीलंका में देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिकेट का टूर्नामेंट होगा T20 एशिया कप कहाँ होगा? तो ये होगा श्रीलंका में 2022 में होगा। और T20 क्रिकेट का वर्ल्ड कप 2022 में कहाँ होगा? तो ये होगा ऑस्ट्रेलिया में। इसे भी ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट प्रश्न यह है कि रामेश्वर उरांव किस आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं हाल ही में? ए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, बी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, सी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग या डी राष्ट्रीय महिला आयोग। तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रामेश्वर उरांव जी को हाल ही में बनाया गया है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? एग्जाम की दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण है। तो वो हैं विजय सांपला जी हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रामेश्वर उरांव। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? एग्जाम की दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण है। तो इकबाल सिंह लालपुरा क्या हैं? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वह हैं रेखा शर्मा जी, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। तो एग्जाम की दृष्टि से सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट प्रश्न यह है कि 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? ए झेलम, बी चेनाब, सी रावी या डी ब्यास। तो आंसर हो जाएगा चेनाब नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण है कि किस राज्य में स्थित है? तो राज्य है जम्मू कश्मीर। नदी है चेनाब, परियोजना का नाम है क्वार जल विद्युत परियोजना। और चेनाब पर देखिए 3 और महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जो चेनाब नदी पर हैं, और तीनों को पूछा है। तो एक तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सलाल जल विद्युत परियोजना, दूसरी महत्वपूर्ण है बगलिहार जल विद्युत परियोजना, और तीसरी है दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना
कहाँ पे, चिनाव पे। और हाल ही में क्वार जल विद्युत परियोजना भी चिनाव नदी पर ही निर्माण हो रहा है। तो ये चिनाव नदी पे 4 महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाएं एग्जाम की दृष्टि से चारों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को अंत तक देखने के लिए, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।